तव नामे सरस्वती पादयुगं शशिशुद्ध सुधाहिमधामयुतं शरदम्बरबिम्ब समानकरं बहुरत्नमनोहरकान्तियुतं बहुरत्नमनोहरकान्तियुतं तव नामे सरस्वती पादयुगं तव नामे सरस्वती पादयुगं कनकाब्ज विभूषितभूतिभवं भवभाव विभाषित भिन्नपदं प्रभुचित्तसमाहित साधुपदं प्रभुचित्तसमाहित साधुपदं तव नामे सरस्वती पादयुगं तव नामे सरस्वती पादयुगं भवसागर मज्जनभीतिनुतं प्रतिपादित सन्तति कारमिदं विमलादिक शुद्ध विशुद्ध पदं विमलादिक शुद्ध विशुद्ध पदं तव नामे सरस्वती पादयुगं तव नामे सरस्वती पादयुगं मतिहीन जनाश्रय पादमिदं सकलागम भाषित भिन्नपदं परिपूरित विश्वमनैकभवं परिपूरित विश्वमनैकभवं तव नामे सरस्वती पादयुगं तव नामे सरस्वती युगं परिपूर्ण मनोरथ धाम निधिं परमार्थ विचार विवेक विधिं सुरयोषित सेवित पादतलं सुरयोषित सेवित पादतलं तव नामे सरस्वती पादयुगं तव नामे सरस्वती पादयुगं सुरमौलि मणिधृति शुभ्रकरं विषयादि महाभय वर्णहरं निजकान्ति विलेपित चन्द्रशिवं निजकान्ति विलेपित चन्द्रशिवं तव नामे सरस्वती पादयुगं तव नामे सरस्वती पादयुगं गुणनैक कुलं स्थितिभीतिपदं गुणगौरव गर्वित सत्यपदं कमलोदर कोमलपादतलं कमलोदर कोमलपादतलं तव नामे सरस्वती पादयुगं तव नामे सरस्वती पादयुगं तव नामे सरस्वती पादयुगम् जय देवी भगवती श्री सरस्वती माई की जय।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विद्या की देवी माँ सरस्वती, भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा देवी और हम युवकों के आदर्श स्वामी विवेकानंद, इनके चरणों में मैं प्रथमतः वंदन करता हूँ। आज दिनांक 25 जनवरी 2026 सरस्वती पूजा का द्वितीय पुष्प द्वितीय दिन विवेकानंद विद्यार्थी भवन द्वारा आयोजित और रामकृष्ण मठ के परंपराओं को बरकरार रखते हुए 3 दिवसीय सरस्वती पूजन का आयोजन किया गया है। सरस्वती पूजन के प्रथम पुष्प में माननीय श्री श्याम ओझा सर और श्री अशोक जी टोकलवार सर के मार्गदर्शन में विवेकानंद विद्यार्थी भवन के विद्यार्थियों का मनमोहक संगीत आप सभी ने सुना और उसका रसपान भी किया। कार्यक्रम के द्वितीय पुष्प में स्वामी भितिहरानंद जी महाराज द्वारा वर्तमान विश्व में स्वामी विवेकानंद के संदेश का महत्व नामक विषय पर प्रस्तुत किए विचारों को भी आप सभी ने सुना। आज सरस्वती पूजा का तृतीय पुष्प अर्थात अंतिम पुष्प, आज के परिचर्चा का विषय है कृपा सिंधु भगवान श्री राम कृष्ण देव। आज के इस सरस्वती पूजा के द्वितीय पुष्प में मैं असित श्रीकांत काळबांदे, छात्र विवेकानंद विद्यार्थी भवन, उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमद स्वामी भितिहरानंद जी महाराज तथा उपस्थित सभी साधुगण, भक्तगण और विद्यार्थियों, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज के कार्यक्रम के औपचारिक शुरुआत में मैं विवेकानंद विद्यार्थी भवन के छात्रों को स्वागत गीत प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित करता हूँ।
इस बेहद ही सुंदर गीत के पश्चात हम कार्यक्रम के मुख्य विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। विषय है कृपा सिंधु भगवान श्री राम कृष्ण। इस विषय पर प्रकाश डालने हेतु मैं विवेकानंद विद्यार्थी भवन के विद्यार्थी प्रस्तुतकर्ता हर्षल बड़िए और तन्मय डोंगरे को मंच पर आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हर्षल बड़िए और तन्मय डोंगरे इनका। हेलो हेलो हेलो। हेलो। ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपी विशालाक्षे विद्यां देहि नमोस्तुते। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपान्तां शारदा प्रणमाम्यहम्। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। विद्या की देवी माँ सरस्वती, भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा और युवाओं के प्रेरणा स्थान स्वामी विवेकानंद, इनके चरणों में मैं वर्णन करता हूँ। तसेच आजच्या कार्यक्रम के अध्यक्ष परम पूज्य श्रीमद स्वामी विद्यारानंद जी महाराज, इनको भी मेरा प्रणाम। और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी साधुगण, श्रोतागण और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम तन्मय डोंगरे है और मैं हर्षल बड़िए। आज के हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का विषय है कृपा सिंधु भगवान श्री रामकृष्ण देव। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजामः परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब तब ईश्वर साकार रूप में प्रकट होते हैं और साधु जनों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म और दुष्कृत्य करने वालों का विनाश करने के लिए ईश्वर हर युग में प्रकट होते हैं। आगे हम देखेंगे कि कृपा सिंधु का अर्थ क्या है। कृपा यानी अत्यंत दयालु और सिंधु यानी सागर समुद्र, यह शब्द बनकर मिला है कृपा सिंधु। यह विशेषकर भगवान श्री रामकृष्ण के लिए उपयोग होता है, जो असीम दया और अनुग्रह प्रदान करते हैं। यह शब्द परम दयालुता और आकरण कृपा करने वाले गुरु या ईश्वर का वर्णन करता है। परकीय आक्रमणों के कारण सैकड़ों साल अंग्रेजों ने राज्य किया, सैकड़ों साल मुगलों ने राज्य किया। इसी वजह से भारत की शिक्षण पद्धति, भारत का धर्म और भारतीय समाज मुगलों का उपहार हुआ। इससे ही 18 फरवरी 1836 को भगवान श्री रामकृष्ण देव का जन्म होता है। जो अंधकार फैलाता भारत पर, उसको अंधकार को मिटाने के लिए और अपना सनातन धर्म का प्रकाश डालने के लिए उनका जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वह अवतार वरिष्ठ आए हैं, और आज हम वही देखेंगे कि भगवान श्री रामकृष्ण देव ने अपने भक्तों पर किस प्रकार कृपा की। और वो भक्त चाहे विधवा हो, चाहे तरुण हो, चाहे शिक्षित हो, चाहे अशिक्षित हो, या चाहे व्यसनी हो, उन सब पर किस प्रकार भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कृपा की, वो आज हम देखेंगे। आगे हम उन्हें दक्षिणेश्वर के काली माता मंदिर के पुजारी के रूप में पाते हैं। एक दिन उनके मन में विचार आता है, यदि माँ के दर्शन न मिले तो इस जीवन धारण से लाभ ही क्या। फिर वह उनकी नजर दीवार से लटकती हुई तलवार पर जाती है और झपट से तलवार खींच लेते हैं और अपने गले पर प्रहार करना शुरू कर देते हैं। तो वही उसी समय माँ ज्योतिर्मयी मूर्ति के दर्शन उनके सामने हो जाते हैं। और इस प्रथम दर्शन के बाद उनको माँ भवतारिणी अब उनके लिए चिन्मयी एवं आनंदमयी रूप उनके सामने प्रकट कर देती है। आगे हम उन्हें सभी धर्मों की साधना के लिए वह तोतापुरी महाराज से शिक्षा ग्रहण करते हैं। सभी धर्मों की साधना के पश्चात वह हिंदू, इस्लाम, मुस्लिम सभी धर्म की साधना करते हैं। इस सभी धर्म की साधना के पश्चात वह जगत को जितने मत उतने पद, इस संदेश को जगत को देते हैं। इस संदेश का अर्थ है सभी धर्म सत्य है और सभी धर्म का उद्दिष्ट यह एकमात्र ईश्वर दर्शन है। अब हम देखते हैं श्री रामकृष्ण जी के गृहस्थ शिष्य गिरीश बाबू। गिरीश बाबू एक प्रसिद्ध नाटककार, दिग्दर्शक और विश्वास से भरा हुआ उनका प्रसंग है। एक दिन गिरीश बाबू ठाकुर जी के पास आते हैं और कहते हैं, मैं अब क्या करूं। ठाकुर जी कहते हैं, तुम जो कर रहे हो वही करो। और फिर गिरीश बाबू कहते हैं
कि मैं और क्या करूं? तब ठाकुर जी कहते हैं, तुम सुबह और शाम मेरा स्मरण और मनन करते रहना। तभी गिरीश बाबू कहते हैं कि मेरा तो भोजन, निंदा आदि कर्मों का तो मेरा समय ही निश्चित नहीं। इस प्रकार मैं अपने गुरु का पालन किस तरह करूं? फिर ठाकुर जी कहते हैं, अरे यदि यह भी ना हो पाए तो खाने और सोने से पहले मेरा स्मरण कर लेना। तब गिरीश बाबू कहते हैं कि मैं तो खाने और सोने का भी समय निश्चित नहीं। और यह कहकर वो शांत हो जाते हैं। फिर ठाकुर जी कहते हैं, अरे चलो यह भी ना हो पाए तो तेरी सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप दे। फिर गिरीश बाबू अपनी सारी जिम्मेदारी ठाकुर के प्रति सौंपकर निश्चिंत हो जाते हैं। इससे हमें यह दिखाई देता है कि ठाकुर जी जो व्यक्ति साधन नहीं कर सकता, भजन नहीं कर सकता, जिसको नाना प्रकार की व्यसन हो, तो उस पर ही ठाकुर जी कृपा करते हैं। अब हम देखते हैं 1836 को जब ठाकुर कल्पतरु हुए थे, उस दिन भी गिरीश बाबू ने सबसे कहा था, ईश्वर शक्ति को स्पष्ट किया था। तब ठाकुर जी ने कल्पतरु होने से पहले पूछा कि गिरीश, तुम जो सबको अवतारित करते हुए बातें फिरते हो, तो बताओ तो तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा और क्या समझा? तब गिरीश बाबू बिना किसी सोच विचार के ठाकुर जी के कदमों के पास घुटने टेक कर कहे और हाथ जोड़ के उनकी तरफ देखते हुए कहा ऊंचे स्वर में, हे व्यास वाल्मीकि, जिनका अंत ही नहीं पा सके, मैं उनके बारे में और क्या ही भूलूं जरा। गिरीश बाबू के ये बातें सुनकर ठाकुर ने कहा, अब मैं तुम्हें क्या ही दूं? तब ठाकुर जी ने सबके ऊपर कृपा की वर्षा की और कहा, सबका चैतन्य हो। आगे हम देखेंगे कि अघोरमणि पर कैसे कृपा करते हैं। अघोरमणि गोपाल की माँ कैसे बनती है। एक साधारण बाल विधवा अघोरमणि का जन्म 1822 में होता है। 9 वर्ष की आयु में उनका ब्याह हो जाता है और कुल 13-14 वर्ष की आयु में वह विधवा हो जाती है। विधवा होने के कुछ दिनों बाद वह उनकी ठाकुर के साथ मुलाकात होती है। जैसे ही ठाकुर के साथ मुलाकात होती है, उनके जीवन में एक महान परिवर्तन दिखाई देते हैं। महान परिवर्तन दिखाई देने के बाद उनको दक्षिणेश्वर आने की एक प्रबल इच्छा जागृत होती है। जैसे वो दक्षिणेश्वर के लिए निकलती है तो वो 2-4 पैसे से संदेश खरीदते हुए ठाकुर के पास आती है। और जैसे ही अघोरमणि को ठाकुर देखते हैं और कहते हैं, तुम आई हो, मेरे लिए क्या लाई हो, लाओ दे दो। यह कहकर अघोरमणि बड़े संकोच पूर्वक वह संदेश ठाकुर को देती है और कहती है, फिर ठाकुर कहते हैं कि तुम मेरे लिए पैसे खर्च करके संदेश क्यों लाती हो? नारियल के लड्डू बनाकर ले आना, मुझे तुम्हारे हाथ की रसोई बड़ी अच्छी लगती है, वह ले आना। इसके बाद अघोरमणि मन ही मन सोचती है, मैं तो अच्छा साथी ढूंढने निकली थी, ये तो सिर्फ खाऊ खाऊ करते हैं, कहाँ से इतना खिलाऊंगी। मन ही मन सोचकर वहां से निकल जाती है। फिर कुछ दिनों बाद वसंत ऋतु के दिन अघोरमणि श्री राम कृष्ण की आराधना करती है। फिर रात 3 बजे वो जप ध्यान के लिए बैठती है। जैसे ही जप ध्यान के लिए बैठती है, उससे पहले वह प्राणायाम करना शुरू करती है। प्राणायाम शुरू करते ही वो देखती है कि उनकी बाई और ठाकुर जी बैठे हुए दिखाई देते हैं और वो अघोरमणि उनको छूने का प्रयास करती है। जैसे ही छूने का प्रयास करती है तो उनकी जगह एक नन्हा बालक दिखाई देता है। वह था गोपाल। वह घुटने के बल पर टेककर कहता, माँ मुझे मक्खन दो, माँ मुझे मक्खन दो। यह कहकर अघोरमणि हैरान हो जाती है और कहती है, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं, कहां से तुम्हें मक्खन खिलाऊंगी। फिर अघोरमणि दूसरे दिन गोपाल को नारियल के लड्डू खिलाकर शांत कर देती है और अघोरमणि दूसरे दिन दक्षिणेश्वर के लिए निकल जाती है और बार बार ठाकुर को प्रणाम करती है और कहती है, बाबा तुम धन्य हो, बाबा तुम धन्य हो। इससे हमें यह दिखाई देता है कि 60 साल की अघोरमणि, वह बूढ़ी माँ, अब गोपाल की माँ कैसे बन गई। यह कृपा नहीं तो और क्या है। अब हम देखते हैं मास्टर महाशय अपने परिवार और संसार से त्रस्त होकर आत्महत्या करने जाते हैं। मास्टर महाशय अपने भांजे के साथ वरानगर में इस बात से उस बाग की ओर दक्षिणेश्वर जा पहुंचते हैं। तभी उनको पता चलता है कि गंगा तट के किनारे एक साधु रहते हैं। फिर वे साधु से मिलने जाते हैं। तब वे वहां की सेविका वृंदा से मिलते हैं और कहते हैं, क्या वे साधु अंदर है? सेविका कहते हैं, हाँ वो अंदर है। तो वे अंदर जाते हैं और ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं और ठाकुर जी कहते हैं, आओ बैठो, और उनसे प्रश्न करते हुए पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो और दक्षिणेश्वर क्यों आए। तब मास्टर महाशय अपना परिचय बताते हैं और मास्टर महाशय देखते हैं कि ठाकुर जी एक अलग विचार में हैं
और वो विचार नहीं, वो भाव था। ये वही भाव है। फिर मास्टर महाशय का ठाकुर के प्रति आना जाना शुरू होता है। मास्टर महाशय का ठाकुर के प्रति श्रद्धा विश्वास बढ़ने लगता है और वो ठाकुर जी को प्रत्यक्ष भगवान मानने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि ठाकुर मास्टर महाशय को डायरी लिखने की आदत थी। वे जब भी ठाकुर जी से मिलते हैं वे उन्हें दिन, दिनांक, नक्षत्र व दिनांक के आदि स्वरूप में लिख लेते ताकि वह संसार के बातों में आके भूल ना जाए, इसलिए। और आज वही डायरी आपके और हमारे समक्ष में श्री रामकृष्ण जी की श्री रामकृष्ण वचनामृत है। एक दिन ठाकुर जी ने कहा था, मास्टर तुम्हें माँ ने एक विशिष्ट काम के लिए भेजा है और वही विशिष्ट काम आपके और हमारे समक्ष एक ठाकुर जी से मुंह से निकली हुई बोली जो उन्होंने डायरी में लिखी थी, वही डायरी आज हमारे और आपके सामने भगवान श्री रामकृष्ण जी की वचनामृत। आगे हम देखेंगे कि गौरी माँ पर कैसे कृपा करते हैं। कलकत्ते की माताओं के कष्ट देखकर ठाकुर के प्राण व्यतीत हो जाते हैं और गौरी माँ से कहते हैं कि कलकत्ते की महिलाओं को भगवान के बारे में चर्चा करके उनकी भक्ति को जागृत करो और कहते हैं कि यद्दू मल्लिक के घर की महिला है, तुमसे मिलने को बहुत इच्छुक है, एक दिन उनके घर जाना। फिर गौरी माँ सोच नहीं कहते हुए बोलती है कि यह तो तुम्हारी गलती होगी, तुम जो लोगों के सामने मेरी इतनी प्रशंसा जो करते रहते हो। फिर ठाकुर हंसते हुए, ऐसे समय ठाकुर के हाथ में एक पौधा रहता है, बाएं हाथ में पौधा रहता है और दूसरे हाथ से पानी डालते हुए कहते हैं कि मैं पानी डालता हूं, तुम मिट्टी सानना। यहाँ पर फिर गौरी माँ आश्चर्यचकित होकर कहती है कि यहाँ पर मिट्टी है कहाँ जो मैं सानूं। ऐसे में ठाकुर विचार करके बोलते हैं कि फिर गौरी माँ कहती है कि यहाँ पर मिट्टी है कहाँ जो मैं सानूं। फिर गौरी माँ आश्चर्यचकित होकर कहती है कि वो वहां से निकल जाती है और कुछ दिनों बाद वह उसे दक्षिणेश्वर के लिए फिर कहते हैं ठाकुर कि इस समय इस प्रदेश की महिलाओं को बहुत कष्ट है, उन्हें तुमको इनके बीच कार्य करना होगा। और फिर आगे गौरी माँ को वैसा ही करना पड़ता है। फिर वह गौरी माँ एक दिन वहां से निकलकर महिलाओं के लिए आश्रम स्थापन करती है और हमें श्री रामकृष्ण की कृपा ऐसे दिखाने को मिलती है कि लोक कल्याण से जुड़े हुए वह प्रकट हो जाती है। अब हम देखेंगे सुरेंद्रनाथ मित्र का एक अनोखा प्रसंग। हम देखते हैं कि जब ठाकुर देह में थे तब तो कृपा करते ही है, पर जब देह में नहीं है तब भी क्या कृपा करते हैं? हाँ, कृपा करते हैं। ऐसा ही एक किस्सा है सुरेंद्रनाथ मित्र का। जब ठाकुर जी समाधि लेने के बाद उनके अंतरंग शिष्य काशीपुर छोड़ने का निर्णय लेते हैं। वे इधर उधर भटकने लगते हैं, कई समस्याओं का सामना करने लगते हैं। तभी एक दिन सुरेंद्रनाथ मित्र के सपने में ठाकुर जी आते हैं और कहते हैं, सुरेंद्रनाथ, मेरे बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, तुम्हें उनकी कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी ही होगी। तभी सुरेंद्रनाथ अपने पास के मोहल्ले में रहने वाले स्वामी जी से मिलते हैं और उन सब की व्यवस्था करते हैं। इससे हमें यह दिखाई देता है कि जब ठाकुर देह में नहीं थे तब भी कृपा करते हैं। मानवता का संदेश देते हुए कहते हैं कि सेवा ही सच्ची पूजा है। मानवता का पहला संदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य की निस्वार्थ सेवा ही ईश्वर की सच्ची आराधना है। भूखों को भोजन, जरूरतमंदों की सहायता करना और दुखियों को सांत्वन, यही सच्ची ईश्वर सेवा है। हर जीव में ईश्वर का वास, हर प्राणी ईश्वर का अंश है, इसीलिए सभी को सम्मान देना चाहिए, किसी में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो मनुष्य हो, प्राणी हो, पशु हो, पक्षी हो, गरीब हो या अमीर हो। और सच्ची भक्ति पर जोर और ईश्वर को पाने के लिए सच्चा प्रेम। किसी भी ईश्वर को पाने के लिए बल्कि बाहरी दिखावा नहीं बल्कि हृदय से, अंदर से सच्चा प्रेम और पवित्रता आवश्यक है। जब मन शुद्ध होता है तभी सच्ची भक्ति विकसित होती है। धन्यवाद। चढ़ावा है, उन्होंने तो बस उस दिल को ही तलाशा है जिसमें न कोई दिखावा है। उन्हें
वो कृपा सिंधु है ऐसे जो बिन मांगे ही देते हैं, अपने भक्तों के सारे आंसू वो खुद ही पी लेते हैं, वो खुद ही पी लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों। विषय की सार्थकता को स्पष्ट करते हुए हर्षल बड़िए और तन्मय डोंगरे ने बड़े गंभीरता और सरलता पूर्वक कृपा सिंधु भगवान श्री रामकृष्ण देव इस विषय पर अपने विचार रखे। अब कार्यक्रम की अगली चरण में मैं श्रीमद स्वामी भीतिहारानंद जी महाराज और श्रीमद स्वामी ब्रह्ममायानंद जी महाराज से विनती करता हूँ कि वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मुख श्री रंजीत बोरकुटे को निवेदन करता हूँ कि वे हमारे विवेकानंद विद्यार्थी भवन का वार्षिक अहवाल प्रस्तुत करें। Good evening, everyone. First of all, I offer my pranam, Ma Saraswati, Bhagwan Sri Ramkrishna Dev, Ma Sarda Devi, and our youth icon, Swami Vivekananda. I feel a great pleasure to present the annual report of Vivekananda Vidyarthi Bhavan regarding various activity and achievements of the student. The main idea based on which this program in Vivekananda Vidyarthi Bhavan are held is man making and character building. It is one of the activity of undertaken by Ramakrishna Mutt. Under a one roof, 40 students from the different areas come together and study their relative courses. Vivekananda Vidyarthi Bhavan gives special guidance to inculcate the moral, spiritual and social values necessary for the citizen of India. This is organized by Vivekananda Vidyarthi Bhavan, which is done by various activities. The activities undertaken by the study circle are elocution competition, PowerPoint presentation, debate competition and learning competition. The main objective of this competition is provide to a platform to the student of Vivekananda Vidyarthi Bhavan for proving their ability to speak in front of the other people. In order to fulfill the requirement of the competitive examination, study circle organized some classes to increase the ability for the reasoning. In our hostel, beside the academic studies, due importance is also to character building of the inmate in order to make them good student, good citizen of India, and to accomplish this goal. Various academy are undertaken like the lecture by Warden Swami Mahabalananda Ji Maharaj on some book of Ramakrishna Mutt. This year, the lectures were held on books Agnimantra, Bharatiya Vyakhyan, Tarunanna Avahan. The sport activities this year included volleyball, table tennis, cricket, chess, athletics, etc. This year, in our hostel, we performed the Vidyarthi Homa. This function taught us basic of duties of student lives. Every year, relief camps are organized by Ramakrishna Mutt, and this year also our students participated in those camps. It is my pleasure in expressing my deep sense of gratitude our President Revered Swami Revered Swami Raghavendrananda Ji Maharaj, Warden Swami Mahabalananda Ji Maharaj and other Swamijis of Ramakrishna Mutt Nagpur for their encouragement and guidance. I will be failing in my duty if I do not mention a special thanks to my hostel mates with whom I lived since last 3 years for their cooperation and in conducting various programs and maintaining the discipline. Their achievements are Jogendra Bukde cracked SSC CGL as a GST inspector in 2025. Tapas Malik has been selected in SES Technology Private Limited. And Abhijit Gain has been selected in TCS and Cognizant. Thank you. धन्यवाद रंजीत। अब विवेकानंद विद्यार्थी भवन द्वारा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए विविध गतिविधियों का आयोजन किया जाता है जिससे समाज के लिए उत्कृष्ट युवा तैयार हो। इन गतिविधियों में उच्चतम विद्यार्थियों का पारितोषिक करना सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। तो मैं पारितोषिक वितरण के सूत्र संचालन करने हेतु विवेकानंद विद्यार्थी भवन के खेल प्रतिनिधि तन्मय डोंगरे को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। डोंगरे
क्रीडा प्रतिनिधी वर्ष 2025-26 मैं यहाँ अध्ययन मंडल और क्रीड़ा मंडल के प्रतिनिधित्व करने हेतु सादर उपस्थित हूँ। मित्रों, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हम वह शिक्षा चाहते हैं जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े और बुद्धि का विकास हो, जिससे व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसी विचार को केंद्रित करते हुए हमने एक विद्यार्थी के सार्वजनिक विकास के लिए हमने उस पर अपना लक्ष्य केंद्रित किया। हमने अपने विवेकानंद विद्यार्थी भवन में मानसिक और शारीरिक विकास करने के लिए कुछ प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जैसे भगवद गीता कंपटीशन, टेबल टेनिस कंपटीशन, इलोकेशन कंपटीशन, माताजी, स्वामी जी और ठाकुर जी के ऊपर लिखित परीक्षा और अन्य। और शैक्षणिक विकास के लिए कुछ क्लासेस का आयोजन किया था, इंग्लिश क्लासेस, स्पर्धा परीक्षा क्लासेस, हैंडराइटिंग क्लासेस और म्यूजिक क्लासेस। इन क्लासेस का आयोजन किया था। जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद कहते हैं, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, बल ही जीवन है, दुर्बलता ही मृत्यु है। इस पर अपने विचार केंद्र करके हमने क्रीड़ा विभाग की मदद से कुछ प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जैसे सपाटे कंपटीशन, क्रिकेट कंपटीशन, टेबल टेनिस कंपटीशन, वॉलीबॉल कंपटीशन और चेस कंपटीशन। इस प्रतियोगिता में बराबर का मुकाबला हो, इसलिए हमने 4 टीमों में विभाजित किया था। प्रथम टीम स्वामी ब्रह्मानंद महाराज टीम, द्वितीय टीम स्वामी अखंडानंद महाराज टीम, तृतीय टीम स्वामी शिवानंद महाराज टीम और चतुर्थ टीम स्वामी विज्ञानंद महाराज टीम। हमने विद्यार्थियों को इसलिए विभाजित किया कि प्रतियोगिता बराबर की तो हो ही, साथ ही साथ मजबूत भी हो। मैं विजेता टीम घोषित करने से पहले जो विद्यार्थी व्यक्तिगत प्रतियोगिता में विजेता हुए हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ और स्वामी जी से विनंती करता हूँ कि उन विद्यार्थियों को गौरवान्वित करें। अभय धराड़े, सेकंड प्राइज इन टेबल टेनिस कंपटीशन। अनिकेत लोहगरे, थर्ड प्राइज इन ठाकुर जी एग्जामिनेशन। अनुज जुनगरे, थर्ड प्राइज इन स्वामीजी टीचिंग एंड लाइफिंग ऑफ एग्जाम। असित काड़बांडे, फर्स्ट प्राइज इन टेबल टेनिस कंपटीशन। बजरंग बिडवल, थर्ड प्राइज इन ठाकुर जी एग्जाम एंड थर्ड प्राइज इन भगवद गीता कंपटीशन। भूषण नागरकर, सेकंड प्राइज इन ठाकुर जी एग्जामिनेशन। गौरव निहारे, सेकंड प्राइज इन भगवद गीता कंपटीशन। गौरव सरोदे, थर्ड प्राइज इन इलोकेशन कंपटीशन एंड बेस्ट टीम लीडर इन पार्लियामेंट डिबेट। ईश्वर चौहान, फर्स्ट प्राइज इन स्वामीजी एग्जामिनेशन, सेकंड प्राइज इन भगवद गीता कंपटीशन, थर्ड प्राइज इन टेबल टेनिस कंपटीशन एंड थर्ड प्राइज इन माताजी एग्जाम एंड बेस्ट आर्गुमेंटर इन द पार्लियामेंट डिबेट। जयदेव पेंद्राम, फर्स्ट प्राइज इन इलोकेशन कंपटीशन।
Om Dubey, second prize in running competition. Pratik Radandiwar, first prize in elocution competition, third prize in cross training. Om Sakarkar, first prize in Thakurji exam, second prize in elocution competition, second prize in Mataji examination, and third prize in Thakurji examination. Prajwal Chaple, third prize in Saraswati Mata competition. Rajkumar Kandikurwar, third prize in chess competition. Rakesh Thakre, second prize in cross training competition and best debater of the parliament debate. Ritik Raj, first prize in chess competition and first prize in Bhagavad Gita competition. Sahil Zungare, second prize in Thakurji exam, first prize in Mataji exam and second prize in Swamiji exam. Samir Bagde, first prize in Mataji exam, first prize in Swamiji exam, first prize in Thakurji exam and first prize in Bhagavad Gita competition. Sanket Bhandekar, third prize in elocution competition. Shravan Sudar, third prize in running competition and the best bowler in the cricket competition. Sunil Bassi, first prize in running competition and first prize in cross training competition. Yash Bhole, second prize in Swamiji exam, second prize in elocution competition and second prize in Mataji exam. Yash Mete, second prize in chess competition. Suraj Wagh, in the cricket competition, best batsman. हमने हॉस्टल में पूरे वर्ष में रूम क्लीनिंग को लेकर एक विशिष्ट उपक्रम चलाया था। इस उपक्रम का अंतर्गत सभी विद्यार्थियों को नियमित रूप से सफाई और अनुशासन अवलोकित किया गया था। हमने यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि जिन दो विद्यार्थियों ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया है, वैसे आयुष मेश्राम और संकेत भांडेकर, इनको मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ।
इस बार जो हमारी क्रिकेट कंपटीशन हुई थी उसमें हमारे 4 टीमों में से प्रथम क्रमांक लाने वाली टीम है स्वामी अखंडानंद महाराज टीम। मैं ओम सागरकर इनसे निवेदन करता हूँ कि अपने टीम को लेकर मंच पर आमंत्रित हो। अब हम विजेता टीम घोषित करते हैं। ये टीम ने वॉलीबॉल में भी अपना प्रथम क्रमांक लाया है और चारों टीम में से अपना प्रथम क्रमांक लाने वाली टीम है स्वामी ब्रह्मानंद महाराज टीम। तो मैं उसके प्रतिनिधि ईश्वर चौहान को आमंत्रित करता हूँ कि अपने टीम को लेके सबको आमंत्रित हो। इसी के साथ मैं तन्मय डोंगरे क्रीड़ा प्रतिनिधि वर्ष 2025
अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। जय माँ, जय ठाकुर। को आज सम्मान मिला है, संघर्ष के हर क्षण को पहचान मिली है। यह पुरस्कार नहीं, यह एक संदेश है कि परिश्रम करने वालों को सदा मान मिला है, परिश्रम करने वालों को सदा मान मिला है। धन्यवाद तन्मय। अब कार्यक्रम की श्रृंखला आगे बढ़ाते हुए मैं अध्यक्षीय भाषण की ओर बढ़ते हैं। मैं पूजनीय श्रीमद स्वामी भीतिहारानंद जी महाराज से विनती करता हूँ कि वे हमें अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित करें। श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गेले 3 दिवस हा सरस्वती महोत्सव साजरा होतोय। आजचा शेवटचा दिवस आहे आणि खूपच आकर्षक आणि छान कार्यक्रम विद्यार्थ्यांनी सादर केला आहे। एवढ्या सगळ्या त्यांच्या अभ्यास, क्लास, कॉलेज ह्याच्यामधनं वेळ काढून ह्या सगळ्या कला जोपासणं ही खरोखरच एक कौतुकास्पद बाब आहे। आणि इथं आपल्याला त्यांच्या संघटित शक्तीची कल्पना येते की किती सुंदर आज ओपनिंग सॉन्ग झालं मूर्त महेश्वर स्वामी विवेकानंदच्या वरती, त्याच्यानंतर ते PPT प्रेझेंटेशन। आणि या वयापासूनच जेव्हा ठाकुरांच्याबद्दल त्यांना माहिती मिळते तेव्हा एक चांगला संस्कार मनावर होतो आणि पुढे त्यांच्या आयुष्यात हाच संस्कार उपयोगी पडतो। एक संदर्भ लाईन, संदर्भ रेखा आयुष्यामध्ये जरुरी असते। जेव्हा आपण काही चुकीचं किंवा बरोबर करतो किंवा चुकीचं किंवा बरोबर आहे किंवा नाही हे समजण्यासाठी एक संदर्भ रेखा आवश्यक असते। कारण संदर्भ नसेल तर व्यक्ती भरकटत जाते जीवनामध्ये, पण एक संदर्भ असेल की काय चांगलं आहे। जसा एक रस्ता असतो, आपल्याला बरोबर रस्ता जर माहिती असेल आणि आपण जर रस्त्यावरून भरकटत गेलो तर आपल्याला कळतं की आपण रस्त्यावरून भरकटलेलो आहोत। मग आपण बरोबर जो रस्ता आहे त्याच्यावर आपण जाण्याचा प्रयत्न करतो। त्याचप्रमाणे जीवनामध्ये सुद्धा हे चांगले संस्कार आवश्यक असतात। म्हणजे जेव्हा आपल्या हातनं चुका होतात आयुष्यामध्ये तेव्हा आपल्याला लक्षात येतं की हे चुकीचं आहे। तर त्या दृष्टीने या वयामध्येच ठाकुरांच्या संबंधी, ठाकूरमा स्वामीजी यांच्या संबंधी जाणून घेणं ही खरोखरच कौतुकास्पद गोष्ट आहे। त्याच्यानंतर रिपोर्ट ऐकला आणि किती इतक्या ॲक्टिव्हिटी आणि त्यामधून त्यांना अभ्यासासाठी वेळ मिळतो ही खरोखरच प्रशंसनीय बाब आहे। आणि त्याच्यानंतर कितीतरी मुलांनी बक्षिसं जिंकलेली आहेत, वेगवेगळ्या कॉम्पिटिशन्स। तर या कॉम्पिटिशन्स म्हणजे प्रतिभा प्रकटन, आपल्यामध्ये जे कलागुण असतात हे एकमेकाशी स्पर्धा नाही आहे, तर आपल्यामध्ये जे कलागुण असतात त्याचं प्रकट करणं आणि त्याचा विकास करणं। तर हे प्रतिभा प्रकटन म्हणजेच कॉम्पिटिशन। त्याच्यामध्ये आश्चर्य वाटलं मला की सफाई, खेळ वगैरे हे सगळ्या गोष्टी इन्क्लूड आहेत। त्यामुळे ते इथे अध्यक्ष महाराज स्वामी राघवेंद्रानंदजी महाराज आणि महाबलानंदजी महाराज यांचं खरंच प्रशंसनीय बाब आहे ती। तर स्वामीजी जसं म्हणतात की ईच सोल इज पोटेन्शियली डिव्हाइन, द गोल इज टू मॅनिफेस्ट दिस डिव्हिनिटी विदिन बाय वर्क, वर्शिप और सायकिक कंट्रोल और नॉलेज। म्हणजे कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग आणि राजयोग। आपल्यामध्ये जे एक परमात्म्याची शक्ती आहे, ईच सोल इज पोटेन्शियली डिव्हाइन। जसं बीज, झाडाचं बीज असतं, त्या बीजामध्ये पूर्ण वृक्ष समावलेला असतो, त्याच्यामध्ये फुलं असतात, पानं असतात। आणि ते बीज जेव्हा आपण भूमीमध्ये लावतो तेव्हा त्यातून झाड येतं, रोप येतं, झाड येतं, मग त्याला फुलं, फळं सगळं येतात। त्याचप्रमाणे हे आपण आज जे बघितलेलं आहे की जे कलागुण त्यांच्यामध्ये आहेत मुलांच्यामध्ये, त्याचं एक
प्रकटीकरण आपण बघितलेलं आहे. आणि हे जे सरस्वती पूजेच्या निमित्ताने हा 3 दिवसाचा कार्यक्रम जो होतो दरवर्षी, त्यानिमित्ताने त्यांच्या कलागुणांना एक वाव मिळतो प्रकट करण्यासाठी. आणि आजच्या या शुभप्रसंगी मी त्यांना त्यांच्या भविष्यासाठी खूप शुभेच्छा देतो. आणि हे जे ज्ञान त्यांना मिळालेलं आहे, हे 2 वर्ष किंवा जे काही वर्ष इथे राहतात, इथून गेल्यानंतरसुद्धा त्यांनी ते जोपासलं पाहिजे अशी मी त्यांना कळकळीची विनंती करतो. कारण ज्ञान हे अशी गोष्ट आहे की ज्ञान हे कायम वाढलं पाहिजे. आपल्याला जे चांगले संस्कार मिळालेले असतात. तर एक गोष्ट मला आठवते की एका गावामध्ये एक साधू महाराज येतात, खूप महिने राहतात. आणि त्या गावातल्या इतर गावातल्या लोकांनासुद्धा कळतं की इथे साधू महाराज आलेले आहेत आणि ते एका झाडाखाली वास्तव्य करतात. तर लोक त्यांच्याकडे येतात आणि त्यांचे बरेच सारे प्रश्न असतात आणि प्रश्न विचारतात वगैरे. साधू महाराज पण त्यांना ते उत्तरं देत असतात किंवा त्यांना उपाय सांगत असतात की हे करा ते करा. आणि लोकांच्या समस्या आणि त्यांचे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होत असतात. पण त्या गावामध्ये एक तरुणांचा ग्रुप असतो कॉलेजला जाणाऱ्या. तर त्यांना हे मॉडर्न पद्धतीचे विचार असलेले तरुण, त्यांना त्या साधूबाबांच्या विषयी काहीतरी शंका असते की हे काहीतरी ढोंग आहे आणि लोकांचे जे एक सिंपल लोक आहेत, साधे भोळे आहेत, त्या भोळेपणाचा फायदा घेऊन हे काहीतरी सांगतायत असं त्यांना वाटत असतं. मग ते आपापसात ठरवतात. एक साधारण 7-8 जण मित्र असतात. ते आपापल्या परीने ठरवतात की आपण या साधूबाबांचं ढोंग जे आहे ते उघडकीला आणायचं. तर काय करणार त्याच्यासाठी? तर एक त्यातला जो मुलगा असतो तो म्हणतो आपण एक छोटासा एक पक्षी पकडूया आणि तो हातात आपण धरायचा आणि हात मागे नेऊन त्या साधूबाबांना विचारायचं की माझ्या हातामध्ये एक पक्षी आहे, तो जिवंत आहे की मेलेला आहे हे तुम्हाला सांगायचं आहे. आता ते जर म्हणतील हा जिवंत आहे, तर आपण तिथल्या तिथे त्याला हातामध्ये मारून टाकायचा आणि मेलेला पक्षी त्यांच्यासमोर सादर करायचा. आणि जर ते म्हणतील मेलेला आहे, तर तो मेलेला नाहीच आहे, जिवंत आहे, म्हणजे कोणत्याही दृष्टीने ते खोटे पडतील असा त्यांचा एक समज होता. आणि त्या पद्धतीने त्यांनी एक छोटासा पक्षी पकडला, हातामध्ये घेऊन अगदी काय म्हणतात त्याला, नाटकी विनम्रतेने त्या साधूबाबांच्या समोर ते गेले सगळे मित्र. आणि त्यातल्या एकाने तो पक्षी हातात घेऊन हात आपला मागे ठेवून साधूबाबांना त्याने विचारलं की महाराज, माझ्या हातामध्ये एक पक्षी आहे, तो जिवंत आहे की मेलेला आहे हे तुम्हाला सांगायचं आहे. साधूबाबांचे त्याच्या डोळ्यात बघतात आणि त्यांना कळतं की काहीतरी गडबड आहे. साधूबाबा म्हणतात की बाळ, तुझ्या हातामध्ये जो पक्षी आहे त्याचं उत्तर तुझ्या हातात आहे. त्याला मारायचं की जिवंत ठेवायचं हे तुझ्या हातात आहे. तर हा ज्ञानरूपी पक्षी जो आपल्याला मिळालेला आहे त्याचा विकास करणं हे आपल्या हातात आहे. त्यामुळे भविष्यासाठी खूप खूप प्रार्थना आणि शुभेच्छा. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी कि आपने हमें अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित किया. विद्यार्थी भवन के विद्यार्थियों को उनका समापन गीत सादर करने हेतु आमंत्रित करता हूँ.
जय स्वामी विवेकानंद। निर्भीक चित्त प्रबोधनकारी, मुक्त जीव जड़ता परिहारी। निर्भीक चित्त प्रबोधनकारी, मुक्त जीव जड़ता परिहारी। राम कृष्ण लीला सहचारी, राम कृष्ण लीला सहचारी। नाश करो प्रभु भव दुख बंध। जय जय स्वामी विवेकानंद। जय जय स्वामी विवेकानंद। जय विश्वेश्वर ब्रह्महर भास्कर। जय विश्वेश्वर ब्रह्महर भास्कर। आशुतोष शिव जय सुखकंद। जय जय स्वामी विवेकानंद। जय जय स्वामी विवेकानंद। जय जय स्वामी विवेकानंद। सभी श्रोताओं से निवेदन करता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से सभी विवेकानंद विद्यार्थी भवन के विद्यार्थियों को अभिनंदन करें जिन्होंने यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक रूप से पूर्ण किया। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी यानी आभार प्रदर्शन करने हेतु मैं विवेकानंद विद्यार्थी भवन के छात्र ईश्वर चौहान को मंच पर आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। आज दिनांक 25 जनवरी 2026 सरस्वती पूजा पूजन का तृतीय दिवस अंतिम पुष्प। मैं ईश्वर प्रकाश चौहान आपके समक्ष आभार प्रदर्शन करने हेतु सादर आमंत्रित हूँ। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमद स्वामी भीतिहरानंद जी महाराज, इन्होंने हमें अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित किया, इसलिए मैं उनका ऋणी हूँ। और श्रीमद स्वामी ब्रह्ममयानंद जी महाराज, इन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसलिए मैं उनका ऋण व्यक्त करता हूँ। विवेकानंद विद्यार्थी भवन के छात्र श्री हर्षल बढ़िए और तन्मय डोंगरे, इन्होंने उत्कृष्ट रूप से अपने विषयों को प्रस्तुत किया, इसलिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जिनके मार्गदर्शन के बिना आज का यह कार्यक्रम असंभव सा था। ऐसे हमारे विवेकानंद विद्यार्थी भवन के भवन पालक श्रीमद स्वामी महाबलानंद जी महाराज और सभी साधुगण, इनका मैं ऋण व्यक्त करता हूँ। विवेकानंद विद्यार्थी भवन के छात्र जिन्होंने अपने सुमधुर स्वर से संपूर्ण अखंडानंद सभागृह प्रफुल्लित किया, और उनके मार्गदर्शक श्री एलपाजी काका और तबला वादक श्री डोरले काका, इनका भी मैं हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम में जिन्होंने चित्रीकरण में अपना बहुमूल्य सहयोग दिया, ऐसे हमारे राकेश जी, इनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि वो आगे भी हमें सहयोग करते रहेंगे। विवेकानंद विद्यार्थी भवन के सभी छात्र जिन्होंने आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया, उनका मैं हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूँ। आज के कार्यक्रम में जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, ऐसे हमारे श्रोतागण और भक्तगण, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज का यह तृतीय पुष्प माँ सरस्वती के चरणों में अर्पण कर अध्यक्ष की अनुमति से आज का यह कार्यक्रम यही संपन्न होता है, ऐसा घोषित करता हूँ। सभी को सूचित किया जाता है कि फल प्रसाद की व्यवस्था की है, तो सभी उसका लाभ लीजिए। धन्यवाद।